तो एनटीए ने साफ साफ मेंशन कर दिया है, एनटीए के जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि भाई पेपर फाइनली कैंसिल आउट हो गया है, जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? ठीक है भाई, मान लो अगर किसी बच्चे के अच्छे नंबर आ रहे थे तो उसको हो सकता है दुख हो, जिसके कम नंबर आ रहे थे उसको एक चांस और मिल गया। तो दोनों बातें हैं, किसी बच्चे को दुख भी हो रहा होगा, कोई खुशी भी हो रहा होगा। ठीक है, जिसके अच्छे नंबर आ रहे थे वो दुखी हो रहा होगा थोड़ा बहुत, जिसको एक चांस मिल गया वो खुश हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना है कि कौन क्या कह रहा है। पेपर हमारे लिए फाइनली एक बात है कि चलो पेपर कैंसिल आउट हो गया, अब हमें जो री टेस्ट होगा उसकी डेट जल्दी ही मेंशन कर दी जाएगी, तो हमें अब अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो मेरा तो यही कहना है कि जो हो गया वो हो गया, सीबीआई इसकी जांच करेगी, रिपोर्ट आएगी तब आएगी। इन चक्रों में ना पड़ के कि क्या रहा, कैसे पेपर कैंसिल आउट हुआ, सिस्टम की फेल्योर था नहीं था, किसके दिक्कत थी, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हुई, कहाँ हुई, वो सब अपने बाहर की बातें हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा अब अपने को क्या करना है, क्योंकि अपना जो काम है उस पर हम फोकस करेंगे अब। ठीक है बच्चों, तो अपना एक ही काम है कि दोबारा से जो एग्जाम होगा हमें उसकी तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, क्योंकि फालतू की इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करके हम जो एग्जाम होगा उसमें हम बहुत अच्छे से करें, अपनी परफॉर्मेंस को दोबारा से बेस्ट बनाएं, उसके लिए हमें दोबारा से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबके पास नोट्स हैं, अपने नोट्स को रिवाइज करो। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि कब तक रिकंडक्ट हो सकता है एग्जाम। तो जैसे अभी हम बात करें तो अभी तो जैसे सीयूटी के एग्जाम चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपने को पता है कि भाई 11 मई से स्टार्ट होके 31 मई तक तो सीयूटी चलेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाएगा जून में, अगर हम बात करते हैं तो जून में अपने पास यूजीसी नेट होगा जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है। ठीक है बच्चों, तो अपने पास जो डेट्स खाली रहती हैं, क्योंकि मेनली नीट का एग्जाम संडे को ही करवाएगा, तो संडे को अगर हम बात करें तो अपने पास एक तो 14 जून फ्री है और एक 21 जून फ्री है। ठीक है, 14 जून की अगर हम बात करते हैं तो ये टाइम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट को भी टाइम नहीं मिलेगा, एनटीए को भी बहुत सारी तैयारी करनी होती है, पेपर प्रिंट करवाना होता है, पेपर बनाएगा। ठीक है, तो 14 जून है वो थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाएगा, तो इस डेट को पॉसिबल है नहीं, या तो जाएगा वो 21 जून को जाएगा तो 21 जून को जाएगा। ठीक है, या फिर जुलाई में बात जाएगी। अब जुलाई में अगर हम बात करें तो 4 जुलाई का जो सैटरडे है, सैटरडे को CSIR का जो JRF वगैरह के एग्जाम है, जो JRF वगैरह के एग्जाम है वो कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि 5 जुलाई को जो फर्स्ट संडे पड़ रहा है उसको भी वो नीट का एग्जाम ना ले। फिर उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या बचता है? जैसे हम बात करें कि अपने को पता है कि 2015 में जब पेपर रिकंडक्ट हुआ था तो उस टाइम भी पेपर 3 मई को हुआ था। भी पहला पेपर जो था वो 3 मई को था, 3 मई वाला पेपर कैंसिल हो गया था और उसके बाद पेपर करवाया था फिर इन्होंने 25 जुलाई को करवाया था, एंड में करवाया था। तो अभी भी सेम सिनेरियो रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो अभी भी अगर हम बात करते हैं तो 3 मई वाला अपना कैंसिल हुआ है। अब 5 जुलाई तक कोई डेट फ्री नहीं है, क्योंकि जून में 21 जून को डेट फ्री है, हो सकता है कि उस टाइम पे ज्यादा जल्दी हो जाए, क्योंकि कई बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हमें कम से कम 1.5-2 महीने का टाइम दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो मुझे लग रहा है कि या तो वो करवाएगा जुलाई एंड में। ठीक है, मतलब कि जुलाई का जो लास्ट संडे होगा तब जाएगा वो। ठीक है बच्चों, जुलाई के लास्ट संडे को रिपीट करवाएगा इसको। तो अपने को इन चीजों में नहीं पड़ना है कि पेपर कब होगा, जब होगा देखी जाएगी। हमें कम से कम ये मान के चलना है कि हमारे पास कम से कम 1.5 महीना है। ठीक है, अपने पास कम से कम 1.5 मंथ है।
ठीक है बच्चों, तो हमें अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, सारे कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, सिलेबस को दोबारा से अच्छे से रिवाइज करना है, जिससे हम और बेहतर परफॉर्मेंस एग्जाम में दे सकें। ठीक है।